अस्सलाम वालेकुम। क्या एक छोटा सा शुगर मॉलिक्यूल आपकी फर्टिलिटी को बेहतर कर सकता है, वेट लॉस में हेल्प कर सकता है, दिल की बीमारियों से बचा सकता है, स्ट्रेस एंजाइटी के अगेंस्ट हेल्प कर सकता है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज, वो डायबिटीज जो हामला खवातीन को होती है उसमें भी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इनोसिटॉल की, जिसको अक्सर विटामिन B8 भी कहा जाता है। ऑल्दो ये टेक्निकली विटामिन नहीं है, बट ये हमारी जो खुराक है उसमें फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, बीन्स के अंदर मौजूद है, अजनास के अंदर मौजूद है एंड इसके साथ साथ नट्स के अंदर मौजूद है। लेकिन फिर भी इनोसिटॉल के जो सप्लीमेंटेशन है वो की जाती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, और आज हम उसी फवायद को भी डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंटेशन को भी डिस्कस करेंगे, किसको लेना चाहिए किसको नहीं ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और इसका जो सबसे कॉमन यूज आता है वो आता है पीसीओएस को लेके, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जिसको है उसको किसी ना किसी पॉइंट इन टाइम पे डॉक्टर इनोसिटॉल जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, ओव्यूलेशन को बेहतर कर देता है, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट कर देता है। इसके साथ साथ ये जेस्टेशनल डायबिटीज, अगर हामला खवातीन को शुगर हो जाए तो उनको भी दिया जाता है, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस, एज आई सेड बिफोर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। एंड हम जानते हैं पीसीओएस में तो होती ही ज्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पीसीओएस हो रहा होता है, और पीसीओएस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ी होती है। एक विशियस साइकिल शुरू होता है, पीसीओएस से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस से पीसीओएस, तो बंदा इसी दायरे में घूमी जा रहा होता है। ये उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके आपको उस विशियस साइकिल से बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि ये डायबिटीज से बचाने के लिए, एक तो ये है कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो गई तो उस पॉइंट इन टाइम पे प्रेगनेंसी में ये दिया जाता है, पीसीओएस में दिया जाता है। तीसरा ये है कि डायबिटीज से बचाने के लिए, जैसे मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसी औरत जिसको कोई मसला नहीं है, ना पीसीओएस का मसला है ना शुगर का मसला है, मैं भी अगर इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ तो ये मुझे शुगर से बचा के रखेगा, लेकिन बहुत लंबे अरसे के लिए बगैर वजह के इसकी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके साथ साथ ये आपके लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा है, आपके गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। जो असल इसका फायदा है वो ये है कि ये आपका एचडीएल लेवल जो है वो बढ़ाएगा और एलडीएल कम करेगा, आपकी लिपिड प्रोफाइल को ओवरऑल ये बेहतर करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक और कंट्रोवर्शियल चीज, कंट्रोवर्शियल तो ऐसा नहीं कह सकते, एक ऐसी चीज जिसपे अभी कम स्टडीज है वो ये है कि ये डिप्रेशन एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये सेरोटोनिन एंड डोपामीन आपके हार्मोन्स की साइक्लिंग के लिए, उनकी रेगुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन का मसला, एंजाइटी का मसला, उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड हम जानते हैं कि जो खवातीन पीसीओएस के साथ सफर कर रही होती हैं, अक्सर उनको डिप्रेशन का मसला, एंजाइटी का मसला आ रहा होता है। इनोसिटॉल डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी के लिए बहुत अच्छा है, पैनिक अटैक्स के लिए बहुत अच्छा है, तो इसका इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ के किया जा सकता है। एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं इसका कि इनोसिटॉल का इस्तेमाल, ऑल्दो हम कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहे होते, हर एक की लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी बेहतर है कि डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछे बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप लैक्टेटिंग मदर हैं तो खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। वैसे पीसीओएस में ये बहुत अच्छा है, अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज ये एंड्रोजन्स को भी कम करता है, इनके जो फेशियल हेयर्स खवातीन के आ जाते हैं स्पेशली पीसीओएस में, उनको भी कम करता है। अब जो इसको खाने के बाद थोड़े मसले आ सकते हैं वो ये है कि नोजिया हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अ फ्यू डेज के लिए आप महसूस कर सकते हैं, उसके बाद ये सिम्टम्स भी चले जाते हैं। 3 से 4 माह तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, हाई डोजेज पे ये दिया भी नहीं जाता, तो परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपको इसको लेके कोई भी कंफ्यूजन है, आज ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलें और उनसे अपना ये सप्लीमेंट डिस्कस करें। शुक्रिया।